नमो लोए सभ्य साहुणम। 10 लक्षण पर्वाधिराज का पावन प्रसंग चल रहा है। हम सबके जीवन में यथा योग्य धर्माराधन हो रहा होगा। देवशास्त्र गुरु की आराधना, स्वाध्याय, यथा योग्य संयम हम धारण करके अपने परिणामों को पवित्र कर रहे होंगे। होना ही चाहिए। यह हमारे लिए पावन प्रसंग प्राप्त हुआ है तो इसका लाभ हम सबको लेना ही चाहिए। हम आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से कुछ चर्चा कर रहे हैं। कल हमने 12 नंबर छंद के आधार से यह चर्चा की कि आचार्य देव हमको समझाते हैं कि हे भाई, इस संसार में सुख की कल्पना मत करना। इस संसार में समस्याएं अधिक हैं और उनके समाधान कम हैं। विपत्तियां बहुत हैं, संपत्तियां कम हैं। प्रतिकूलताएं अधिक हैं, अनुकूलताएं कम हैं। पाप का उदय अधिक है, पुण्य का उदय कम है। पुण्य का उदय निरंतर चलने वाला नहीं है। केवल बाहर के वैभव को देख कर के ही पुण्य का उदय नहीं समझना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, या संसार में सर्वथा सुख काहू के ना दिखे। हमें केवल किसी का धन देख करके लगता है कि उसके पुण्य का उदय चल रहा है, लेकिन सच में वह मानसिक रूप से कैसा संतप्त होगा, परिवार में परेशान होगा, शरीर में कोई बीमारियां होंगी। ऐसे निरंतर कोई ना कोई प्रतिकूलता चल ही रही है। अरे, अधिक व्यापार फैलना, अधिक पद प्रतिष्ठा मिल जाना, जिसके कारण कि वह देव दर्शन ना कर सके, जिनवाणी ना सुन सके, सत्समागम ना कर सके, इसे हम क्या समझेंगे? पुण्य का उदय कि पाप का उदय? इतना पैसा है, इतना सम्मान है कि शिविरों के उद्घाटन करता जहां देखो वही हैं। शिविरों के समारोहों की सभा की अध्यक्षता करने वाले वही हैं, परंतु शिविरों में एक प्रवचन सुनने का भी जिनको समय नहीं है। एक जगह उद्घाटन करके दूसरी जगह समापन में पहुंचना है, किसी की मध्यांतर की सभा करने जाना है, तो कहीं फैक्ट्री का उद्घाटन करने जाना है, कहीं व्यापार में लेन देन के लिए जाना है। अब इतना अपार व्यापार फैला हुआ है, इसको देख करके जिनकी केवल जड़ दृष्टि है वे भले पाप का, क्षमा कीजिए, पुण्य का उदय कहें, सद्भाग्य कहें, लकी कहें, उनका बड़ा गुड लक चल रहा है, ऐसा कहें। परंतु अगर दर्शन पूजन स्वाध्याय का समय नहीं है, शांति से प्रवचन सुनने का समय नहीं है, तो इसे कैसे पुण्य का उदय कहा जाएगा? आचार्य देव ने कहा कि ये तो विपत्तियों का पदावर्त चल रहा है, चक्र चल रहा है। एक चक्र चल गया तो दूसरा वहां आने ही वाला है। ऐसा नहीं समझना कि एक विपत्ति टल गई बस अब शांति होगी, अब बढ़िया हो गया। इस लोक में विपत्तियां बहुत हैं। शिष्य कहता है, आचार्य श्री, इस लोक में विपत्तियों वाले आपको दिख रहे होंगे भी बहुत, आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं देखता हूं तो संपत्तियों वाले भी तो बहुत हैं। तो ये कहिए ना कि 90% दुख है, 10% लोगों को सुख है, इतना तो कहो। 90% लोग दुख वाले होंगे
10% तो सुख वाले होंगे, 5% तो सुख वाले होंगे। हम उन 5% सुख वालों को देख करके हम भी प्रयास करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ मान लेंगे। देखो कितने कितने धन वैभव वाले आखिर हैं ना दुनिया में। अभी आपने कहा कि धन वाले हैं जिनसे उद्घाटन कराए जाते हैं, समापन कराए जाते हैं, तो है ना धन वाले, तो संपत्ति वाले हैं, उन्हें तो सुखी कहो। आचार्य देव उदाहरण देकर के समझाते हैं। देखिए कितनी करुणा है आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जो कितने वरिष्ठ विशिष्ट विद्वान थे, जिन्होंने सरवार सिद्धि जैसे ग्रंथ की तत्वार सूत्र की विशाल टीका लिखी, जिन्होंने, जो संस्कृत व्याकरण के दिग्गज विद्वान थे, उन्होंने व्याकरण शास्त्र ही पूरा लिखा, जैनेन्द्र व्याकरण। ऐसे आचार्य देव इतना छोटा सा ग्रंथ लिख करके हमें समझाते हैं और एक एक छंद में उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं दुरर्जेना सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जनः कोपी ज्वरवान एव सर्पिषा। 13 नंबर का छंद है। क्या कह रहे आचार्य देव? दुरर्जेना सुरक्षेण धनादिना नश्वरेण धनादिना, धनादिना धन आदि के द्वारा, रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद, ये सब इसके द्वारा। कैसे हैं ये सब, कैसे हैं धन आदि? सबसे तो पहले कहते दुरर्जेन, कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। जिन जिन लोगों ने, आप लोगों ने पैसा कमाया होगा और कुछ कमा रहे होंगे, हमारे युवा साथी अनेक सुनते हैं इस वीडियो के लिए, वो अभी पैसा कमाने में लगे होंगे, 10 लक्षण पर्व में भी जा रहे होंगे, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, नौकरी पर जा रहे होंगे। जिनका थोड़ा बहुत रुझान है जिनवाणी सुनने का, मंदिर जाने का, उनको पता होगा किस तरह से उनको पूजन छोड़ करके, किस तरह से जल्दी जल्दी स्वाध्याय सुन करके, किस तरह से टिफिन ले ले करके भाग करके जाना पड़ता है। कितनी कठिनाई होती है पैसा कमाने के लिए, चाहे नौकरी में कमाए चाहे व्यापार में कमाए। अरे ये पैसा कमाने के लिए माता पिता परिवार को इस देश में छोड़ करके, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है, और कोई अमेरिका में और जापान में रह रहा है, कोई कुवैत में रह रहा है, कि पैसा कमा करके लाएं। ये अपनी भारत भूमि, जिसको स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है, स्वर्ग से भी महान कहा गया अपनी जन्मभूमि को, ये धर्म भूमि है जहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए हैं, अन्य रामचंद्र आदि महापुरुष हुए हैं। ऐसी भूमि को छोड़ करके उन देशों की भूमि में जाना पड़ता है जहाँ पर मांसाहार, शराब कैसे चलते हैं, किस तरह से वीतरागता के विरुद्ध जहाँ पर आचरण होता है, शील के विरुद्ध जहाँ आचरण होता है, 100% नहीं होता होगा, ये हम मानने को तैयार हैं, लेकिन अधिकता तो उसकी है ना। होगा बहुत पैसा वहाँ पर, होंगे बड़े बड़े बंगले मिलते होंगे वहाँ पर, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होंगी, अच्छी अच्छी सड़कें होंगी, लेकिन अच्छी सड़कों का नाम, वो अच्छी सड़कें क्या मोक्ष तक ले जाने वाली हैं? क्या वो जो विशाल बंगले वहाँ मिले साहब? यहाँ तो बहुत मुंबई में जगह कम मिलती है, अमेरिका में चले जाओ तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट के और इससे भी बड़ी बड़ी ज़मीनें मिल जाती हैं, बंगले मिल जाते हैं, फार्म हाउस मिल जाते हैं। वो फार्म हाउस हमारे लिए क्या मोक्ष सुख जैसी निराकुलता देने वाले हैं? नहीं साहब, वहाँ पर भी मंदिर हैं, तो आप जैसे यहाँ भारत में 5 मिनट 10 मिनट में मंदिर पहुँच जाते हैं, क्या इस तरह से वहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुँच सकते हैं? क्या वहाँ ऐसे 10-15 मिनट में प्रवचन सुनने के लिए पहुँच सकते हैं? नहीं साहब, आज तो भारत वाले भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम भी वहाँ ऑनलाइन ही भगवान के दर्शन कर लेते हैं, सुन लेते हैं। ये ऑनलाइन सुनने मिलना, जिन्हें दर्शन पूजन स्वाध्याय साक्षात करके ऑनलाइन भी सुनने को मिलना, इसे हम अपने जीवन के लिए, रुचि वालों के लिए पुण्य का उदय कह सकते हैं। लेकिन साक्षात जिन बिंब के दर्शन छोड़कर, स्वाध्याय भवनों को छोड़कर, जिनवाणी को हाथ लगाए बिना हमारे लिए ऑनलाइन सुनने को मिलना, ये ऐसा महान पुण्य का उदय नहीं है। इसको हम गा नहीं सकते कि मैं महापुण्य का उदय पा गया और हमारे लिए ऑनलाइन घर में आ गया, ये घर में जिनवाणी सुनाने के लिए आ गया।
डॉक्टर को घर में भी आना पड़े, ये बड़ा पुण्य का उदय नहीं है। अरे हम चलने लायक भी नहीं रह गए, वहाँ जाने लायक भी नहीं रह गए, क्यों डॉक्टर को, क्यों दवाइयों को, क्यों ऑपरेशन थिएटर को घर में बुलाना पड़े। जिस मंगलमय वातावरण में, जिसके ध्वजा देख करके, जिस मंदिर को देख करके, दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, अरे जिनेन्द्र भगवान की मंदिर की ध्वजा देखना भी भव का ताप हरण करने वाली है। वो मंदिर भी एक देवता है, नव देवताओं में जिन मंदिर भी एक देव है। हम उस जिन देव से दूर हो रहे हैं, नव देवों में से देवताओं से दूर हो रहे हैं, और हम खुशियां मनाने लग जाएं, ये शायद हमारी बुद्धि की मंदता ही कहलाएगी। यह अलग बात है कि उस प्रतिकूलता में हम रोने के लिए ना बैठें, उस प्रतिकूलता में जो हमारे पास साधन प्रकट हैं उनका हम सदुपयोग कर सकें, वो कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, उसका हम साधन करें, उसके लिए रोते रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंदर में तो लगे अरे क्या कर्म का उदय आया है, क्या प्रकृति खेल दिखा रही है। एक तो साक्षात तीर्थंकर भगवंतों का अभाव, मुनिराजों की सहज सुलभता नहीं, एक जिनबिंब की सहज सुलभता होती थी वह भी हमसे छिन गई। भगवान के दर्शन करके, उनका आकार का अवलोकन करके मन प्रसन्न हो जाता था। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। पुण्योदय है आज हमारा, जिनवर दर्शन पाए हैं। जिन दर्शन कर निज दर्शन हो, यही भावना भाए हैं। ऐसे भगवान के दर्शन करके भाव हुए करते थे। ये मोबाइल में एक दूसरे के चेहरे देख करके ये भाव होने लग जाएंगे, या दूसरों की मोबाइल, दूसरों के फोटो बार बार सामने आ जाते हैं, देखने में आते हैं, तो उनको देख करके राग द्वेषी खड़े होते होंगे। अरे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन साक्षात होना, पंचम काल में भी जिनके लिए साक्षात सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है जिनबिंब दर्शन को, उन जिनबिंब दर्शन से दूर हो जाना, ये हमारा सद्भाग्य नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा मोबाइल होगा, बहुत अच्छा लैपटॉप होगा, जिसमें बहुत क्लियर दिखाई देता होगा, क्लियर सुनाई देता होगा, लेकिन यह जैसे कि जिनबिंब कितने भी भव्य और विशालतम हो, गोमटेश्वर बाहुबली जैसे, लेकिन वह समोसरण की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यह कितना भी क्लियर दिखाई दे रहा हो, कितनी भी अनुकूलता हो, ये मंदिर की पवित्रता हमारे परिणामों में नहीं ला सकते हैं। ये ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उससे बढ़िया हो गया। तो अनुकूलताएं कितनी हो, कितनी भी संपत्ति हो, ये दुर्जन बहुत कठिनाई से पैसा कमाया जाता है। यहाँ भारत में भी जो कमाते हैं पैसा, मैं भी नौकरी पर जाता हूँ, कैसे सुबह मेरे लिए स्कूल के लिए भाग करके जाना पड़ता है, जानता हूँ मैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में हमारे लिए ऐसा करना होता है, ऐसा करना पड़ता है, तो ये खुशी की बात तो नहीं है। अब ऐसी कठिनाई से जो पैसा कमाया जाए, व्यापारी भारत में भी कमाते हैं, 8-8 घंटे दुकान पर खड़े रहते हैं, मकान एयर कंडीशन है और दुकान जनरल स्टोर की है, किराना स्टोर की है, दूसरी दुकानें हैं, वो खुली गर्मी में खुले में खड़े हुए हैं, पंखा चल रहा है, गर्म हवा दे रहा है, टिफिन रखा हुआ है, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, पानी रखा हुआ है, पानी नहीं पी पा रहे हैं, इतने ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहा है, कितनी कठिनाई है, दुर्जन है। फिर उसके बाद कहते हैं असुरक्षिण, इतनी मुश्किल से कमाया गया पैसा, संपत्ति, सोना चांदी, मकान, वह असुरक्षित है। हमने कहीं कहीं प्लॉट लेकर के डाले हुए हैं, यहाँ लगता है कि कोई अतिक्रमण नहीं कर ले, कोई अतिक्रमण कर लेगा तो फिर क्या होगा। पैसा घर में रखा हुआ है तो कोई चोर नहीं ले जाए, कोई पैसा ज़्यादा कर लिया तो छापा नहीं पड़ जाए, कोई टैक्स में इतना चला गया, पैसा इतना कमाया और इतना तो टैक्स में ही चला गया, और कोई कब्जा करे या ना करे, जिसे बड़े लाड़ प्यार से हम पाल पोस रहे हैं, वही बच्चे ही कब्जे कर लेंगे, वह बच्चे ही अपने मकान से बेदखल कर सकते हैं। असुरक्षिण, और अगर यह रह भी गया तो हमारी आयु पूर्ण हो गई और हम चले गए तो हमारे लिए तो काम में नहीं आए ना। अब हम जिस जगह पहुंचेंगे फिर से हमारे लिए तो जैसे पढ़ाई के लिए ABCD चालू करना है, वैसे ही पैसे के लिए 1-1 रुपया जोड़ना चालू करना है। दुर्जन, असुरक्षिण, नश्वरेण, नाशवान है, ऐसे धन दौलत के द्वारा जो अपने आप को प्रसन्न मानते हैं,
उनके लिए आचार्य देव उदाहरण देते हैं कि कोई मूर्ख ऐसा हो जिसने इस बात को सुना है कि घी खाने से ताकत आती है, ऐसा बुखार में तपता हुआ व्यक्ति उस घी को पिए या घी को लेप करे और माने कि देखो मैंने तो घी पी लिया और घी लगा लिया, इसलिए मुझे ठंडक आ गई और मैं स्वस्थ हो गया। ज्वरवान एवं सर्पिषा, सर्पिष माने घी, घी के द्वारा कोई स्वस्थ होना चाहे, अरे उल्टा और बीमारी बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि ज्वर में पाचन शक्ति कम हो जाती है और घी पी गया तो उसे घी पचाने की ताकत नहीं है तो शरीर को ताकत कहाँ से देगी। ऐसे ही जो तत्वज्ञान से रहित हैं उनको धन मिलता है वह अहंकार का कारण हो जाता है, ज्ञान मिलता है वह अहंकार का कारण हो जाता है, तप होता है वह भी अहंकार का कारण हो जाता है, परिवार मिलता है वह भी अहंकार का कारण हो जाता है। और तत्वज्ञानियों को कदाचित पुण्य के उदय से चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिले तो भी ऐसा चित्त रहता है कि लोग आज तक गाते हैं अरबों वर्षों बाद कि भरत जी घर में ही बैरागी। ये तत्वज्ञान का प्रभाव, आत्मज्ञान का प्रभाव, उनके लिए आत्म वैभव की महिमा थी तो बाहर के चक्रवर्तित्व की महिमा नहीं आई। और हम अज्ञानियों को आत्म वैभव का पता नहीं है, जिनेंद्र भगवान के वैभव का पता नहीं है, तो सोना चांदी रुपया पैसा इज्जत सम्मान मिलता है तो उसमें ही हम मदमस्त हो जाते हैं, तो और अधिक आकुलता को ही पाते हैं। वो हमने घी को पी लिया बुखार रहते हुए, मिथ्यात्व रहते हुए परिग्रह पद प्रतिष्ठा मिलना ये और कषाय का पोषण करने वाले ही होते हैं। और मिथ्यात्व रहित जीव के अगर ये सब कुछ हो भी, तीर्थंकर भगवान के इतना विशाल समवसरण है लेकिन वो उनके मान का कारण नहीं है, ज्ञान में निमित्त है, बस जानने में आ रहा है। हम सब तत्व ज्ञान को पिएं, तत्व ज्ञान को पिएं, तत्व ज्ञानमय जीवन जिएं तो ही शांति प्राप्त होगी।